प्रश्नावली 10.3 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। प्रश्न 4 विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इन संख्याओं की हमें जांच करनी है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। और कैसे जांच करनी है, हमें जांच करनी है विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा। तो बच्चों 11 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता की जांच का नियम हमें यह कहता है, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के संख्या के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। चलो हम इसकी जांच करते हैं और एक एक नंबर को लेकर के और हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं जो है वो 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य नहीं है। चलो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ए हमारे पास संख्या दी गई है, ए कितनी है, ए संख्या है हमारे पास 5445। 5445 ये हमारे पास संख्या दी है। अब हमें क्या करना है, हमें यह पता करना है कि ये जो दी गई संख्या है ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो कैसे पता करना है, पता करना है 11 से विभाज्यता के नियमों के द्वारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो विषम स्थान के अंक है इस संख्या के 5 और 4, ये विषम स्थानों के अंक है, इनका हम क्या करेंगे, इनका हम योग करेंगे। विषम स्थान हमारा है 5 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 9। यह है विषम स्थानों की संख्या का योग। कितना आ गया, ये 9। अब हम क्या करेंगे, सम स्थानों की संख्या का योग। सम स्थानों की संख्या कौन कौन सी हमारे पास यहां दी गई, वो है एक तो 4 और दूसरी है 5। इनका योग कितना आ जाएगा, 9। अब हम क्या करेंगे, विषम स्थानों की जो संख्या का योग है और सम स्थानों की संख्या का जो योग है उनका हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 9 - 9 बराबर 0। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था हमें, 11 से विभाज्यता का नियम हमें यह कह रहा था, सम स्थानों की संख्याओं का योग व विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 है या फिर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर ये संख्या हमारी 11 से क्या हो रही है, ये 11 से विभाजित हो रही है। ये संख्या 11 से हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो संख्या है हमारी क्या हो जाएगी, ये 11 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी है, दूसरी संख्या हमारे पास दी है संख्या बी 10,824। दूसरी संख्या हमारे पास ये दी है 10,824। चलो हम यहां पर संख्या लिखते हैं, संख्या है 10,800 और ये 24। अब क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, विषम स्थानों के जो अंक है उनका योग करेंगे और उसके बाद में सम स्थानों के जो अंक है उनका योग करेंगे और दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर यदि हमारे पास 0 या फिर 11 से विभाजित अंक प्राप्त होते हैं तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम चेक करते हैं। विषम स्थान में क्या दिया हमारे, 4 प्लस 8 और प्लस 1, ये हमारे विषम स्थानों के अंक है और इनका योग कितना आ जाएगा, इनका 8 4 12 1 ये 13। अब हम क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हमारे पास, 1 2 है, 1 0। तो 2 प्लस 0 बराबर कितने हो जाएंगे, ये 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर 13 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, अंतर
11। तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये 11 से विभाजित, 11 से विभाजित क्यों हो जाएगी 11 से विभाजित? 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कह रहा था? 11 से विभाज्यता का नियम हमें यह कह रहा था, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका जो अंतर है वो 0 या 11 से विभाज्य है, तो फिर वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर अंतर कितना आया था? ये 11 आया था, और ये जो 11 है ये 11 से क्या हो रहा है? हमारा विभाजित हो रहा है। ठीक है, 11 से 11 विभाजित हो रहा है, एक मर्तबा, और शेष कितना बच जाएगा? इसमें 0 बच जाएगा। तो ये संख्या हमारी भी क्या हुई? ये भी हमारी क्या हो गई? ये विभाजित हो रही है। अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी गई है, ये कौन सी है? 71,38,965। अगली संख्या है हमारे पास 71,38,900 और ये 65। क्या करेंगे? सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का हम योग करेंगे। विषम स्थान पर कौन सा है? 5, ये 5 प्लस 9, ये 9 प्लस 3, ये 3 प्लस ये 7, ये 7। इनका योग कितना आ जाएगा? 9 और 5 14, 14 3 17, 17 और 7 कितने हो गए? 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सम स्थानों के अंकों का योग 6 प्लस 8 प्लस 1, इनका योग कितना आ गया? 15। कितना? 15। अब हम क्या करेंगे? इन अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर कितना आ जाएगा? 24 माइनस 15 बराबर 9। अंतर कितना आ गया हमारे पास? 9 अंतर आ गया, और ये जो 9 है ये 11 से विभाजित नहीं है, और यहां पर 0 भी नहीं आया अंतर, तो फिर ये जो संख्या है ये 11 से नहीं क्या विभाजित नहीं होगी। ये जो शीट दी गई है ये 11 से विभाजित हमारी नहीं होगी। चलो अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या डी हमारे पास दी गई है। क्या है डी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितनी हो गई है? 7 करोड़ 1,69,308। कितनी है? 7 करोड़ और 1,69,308। यह संख्या हमारे पास दी गई है। क्या करेंगे? सबसे पहले विषम स्थान के जो अंक है उनका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। विषम स्थान कौन कौन से? 8 प्लस एक, तो ये 8 और ये 3 प्लस 3 के बाद में विषम स्थान कौन सा आ जाएगा? 6 प्लस 6 के बाद में विषम स्थान हमारा कौन सा आ गया? 0। तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास? 8 3 11, 11 6 ये 17। अब क्या करेंगे? सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। सम स्थान में एक, ये 0 प्लस 9, ये 9 प्लस 6, ये 6 और प्लस 9 के बाद में 6 नहीं आएगा, 9 के बाद में 1, 9 के बाद में 6, तो इसमें विषम स्थानों में आ गए हैं। 9 के बाद में क्या आएगा हमारे पास? ये 1 आएगा प्लस, और इसमें ये 7। अब हम क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। तो इनका योग कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 1 10 7 17। ये हमारे पास योग आ गया 17। अब क्या करेंगे? ये जो योग आए हैं इन योगों का हम क्या करेंगे? अंतर ज्ञात करेंगे। कैसे? 17 माइनस 17 बराबर 0। तो योग का अंतर कितना आया? 0। तो फिर हमारी ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो गई है। 11 से विभाजित हो गई है ये। तो ये संख्या भी हमारी क्या हो रही है? 11 से विभाजित हो रही है। चलो अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी गई है, वो कितनी है? ई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितनी होगी ये? 1 करोड़ और 1। कितनी है? 1 करोड़ 1। 1 करोड़ 1।
क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। यहां पर विषम स्थान 1 प्लस ये विषम स्थान 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, योग कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, यहां पर सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। कौन सा, 0 प्लस ये 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा इसमें 1। अब क्या करेंगे, ये जो अंतर आए हैं दोनों, इनका हम सॉरी ये जो योग आए हैं इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो फिर ये जो संख्या दी गई है 1 करोड़ 1, ये क्या है, ये 11 से विभाजित है। ये संख्या 11 से हमारी क्या है, ये विभाजित है। अगली संख्या हम देखते हैं जो कि हमारी अंतिम संख्या है। हमारी अंतिम संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,01,153 कितनी है, 9,01,153। क्या करेंगे, सबसे पहले विषम स्थानों के जो अंक है उनका हम योग करेंगे। यहां पर विषम स्थान पर कौन से है, एक तो है 3, ये 3, दूसरी 1 प्लस 1, तीसरी 0, ये 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग 4 आ गया। अब हम सम स्थान में कौन सा है, 5, और सम स्थान पर 1, और सम स्थान पर ये 9, इनका योग कितना आ गया, 9 और 1 10, 5 ये 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो योग आए हैं इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 4 बराबर 11। और ये जो 11 अंतर आया है ये क्या है, ये 11 से विभाज्य है। कितनी मर्तबा, 1 मर्तबा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये जो अंतर आया है 11, ये 11 से क्या है, ये विभाज्य है। तो हमारा 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम हमें ये कहता है, दी गई संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योगों का जो अंतर है वो यदि 0 है या फिर 11 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर ये जो योग है इनका अंतर है वो क्या है, 11 है, और ये जो 11 है ये 11 से क्या है, विभाज्य है। तो हमारी ये संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या दी गई ये क्या है, हमारी 11 से विभाजित है। तो 11 से जो विभाजित संख्या है वो कौन कौन सी है, 11 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हुई हमारी। सबसे पहली है ए, संख्या है ए में क्या है 5445। दूसरी संख्या हमारी कौन सी आई है, बी, कितनी 10,824। और तीसरी संख्या हमारी सी, ये नहीं है, डी, तीसरी संख्या हमारी है डी, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 7 करोड़ और 1,69,308। उसके बाद ई संख्या कौन सी है, 1 करोड़ और 1, और फिर संख्या हमारी एफ कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,01,153। ये 9,01,100 और ये 53। ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, 11 से विभाज्य है। तो चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यहीं पर क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की नई अपडेट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके। चलो बच्चों, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।